नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, कुछ दिनों पहले ही हमने आपको राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट दी थी कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष कौन चुना जाएगा। देखिए, संगठन के अंदर तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुने जाने हैं, जहां एक तरफ 24 जून को प्रदेश अध्यक्ष, वहीं दूसरे तरफ 5 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष चयनित कर लिए जाएंगे, चुन लिए जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल में। हमने दो नाम बताए थे कि हम बहुत जल्द खुलासा करेंगे कि दो नाम कौन हैं जो प्रदेश अध्यक्ष के रेस में हैं। अब देखिए, यस नो में कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से खबरें छन कर आ रही है, एक नाम बच गया है और वह भी फाइनल है। फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। पूरी खबरें, पूरा अपडेट विस्तार से देंगे, आपको बताएंगे कि आखिर कारण क्या रहा जिस नाम का जिक्र हम करने जा रहे हैं वह फिर से उस चेयर पर बैठने जा रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि चुनाव भी बहुत नजदीक है। रवि सर, आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा? देखिए, कौन बनेगा यह तो ये जो डेलीगेट्स की सूची आएगी, सब कुछ होगा, वो सब तैयारी अंदर खाने में चल रही है। लेकिन 24 जून से पहले आपको एक बात तो यह समझ लीजिए कि जो जो तैयारी अंदर खाने में दिखाई पड़ रही है, लालू प्रसाद यादव भी पटना आ गए हैं। तेजस्वी यादव की यह नई आरजेडी है, इस बात को समझ लीजिए। तो जिस तरीके से नए और ऊर्जावान लोगों को, ये तो उसमें एक अभिभावक, एक गार्जियन भी होना जरूरी है। बिल्कुल। तो वैसे में अभिभावक और गार्जियन दो की चर्चा हम बीते दिन कर रहे थे। तो ऐसे में एक जो है सो अभी 2020 के विधानसभा चुनाव पर अगर यदि आप जाइएगा तो देखिएगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तमाम तरह की कवायद, तमाम जो है सो महागठबंधन आरजेडी से जितने दलों के अलायंसमेंट था, जो भी था महागठबंधन के साथ में, वह जगदानंद सिंह ही बात करते थे। बिल्कुल। तेजस्वी यादव उस समय भी थे। लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में तेजस्वी यादव ही 2020 में भी बिहार विधानसभा का कमान उनके हाथ, उनके कंधे पर था। इस बार भी उनके कंधे पर है, तेजस्वी यादव के कंधे पर वही तस्वीर है, वही चेहरा है। और एक बात और समझ लीजिए, सब कुछ वही है। और इस बार 2020 में जिस तरीके से सीपीआई से किसको बात करना है, जगदानंद सिंह बात कर रहे थे। सीपीएम से बात करना, जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष बात कर रहे हैं। सीपीएम आईएमएल दीपांकर भट्टाचार्य से बात करना है, जगदानंद सिंह बात कर रहे थे। किसको कितनी सीट मिल रही है, कांग्रेस से किसको बात करना है, जगदानंद सिंह बात कर। तो यह तमाम तरह की कवायदों के पीछे जगदानंद सिंह ही थे। और तेजस्वी यादव तो सिर्फ जो जगदानंद सिंह ने कह दिया, जो कर दिया, सब सीट शेयरिंग में। मान लीजिए जैसे आपको सीपीआईएमएल दीपांकर भट्टाचार्य को 2020 में 19 सीट मिला, सीपीएम को 4 सीट मिला, सीपीआई को 6 सीट मिला, कांग्रेस को 70 सीट मिला, आरजेडी स्वयं 144 पर लड़ी। इस बार जो है सो 2025 के विधानसभा चुनाव में आप ऐसे समझ लीजिए कि इस बार एक एंट्री हुई है विकासशील इंसान पार्टी की। बिल्कुल। और एक एंट्री होने वाली बात है। तो बहुत सिचुएशन ऐसा है कि सीट जो 243 है, उसमें बहुत टाइट सिचुएशन है। बिल्कुल। कि कैसे कैसे किसमें बांटा जाए, और कोई पीछे बैकफुट पर आने के लिए तैयार नहीं है। अब जो है सो आरजेडी को या कांग्रेस को कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। हम बार बार एक बात कह रहे हैं, तो आप सेक्रीफाइस करता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है आरजेडी और कांग्रेस। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप ये समझ लीजिए कि अब इस बार भी आपको जगदानंद सिंह ही, आपको जो संभावना बनती हुई दिखाई पड़ रही है, जो अंदर खाने से, सूत्र के हवाले से जो हम लोग कहते हैं कि जगदानंद सिंह ही इस बार फिर से अध्यक्ष बनेंगे। अब सवाल आप लोगों का होगा कि पार्टी और कार्यालय तो आ नहीं रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन पार्टी कार्यालय में आप एक चीज जान लीजिए कि वहां पर पूरा सीसीटीवी लगा हुआ है। सीसीटीवी से पूरा मॉनिटरिंग जगता बाबू करते हैं। बिल्कुल। तो ये सब कुछ दिखाई पड़ता है, और जो हम बात कह रहे हैं उस बात को समझ लीजिए, यही मुहर है। और यही जगदानंद सिंह फिर से संभावना उन्हीं के बनने की है। अब दूसरे अध्यक्ष के नाम की चर्चा सब लोग जान रहा है, किसके बारे में कह रहे हैं वो हम बताएंगे। लेकिन जगदानंद सिंह पर ही अब लग रहा है कि वही कहीं ना कहीं वही संभावना उन्हीं की बनती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसको हम लोग डिकोड करते हुए बैठे हैं। मगर सवाल यह है सर कि दो नामों की चर्चाएं खूब चल रही थी। देखिए,
आरजेडी कार्यालय हो या फिर कार्यालय के बाहर, आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता यह चर्चा जरूर कर रहे थे कि इस बार क्या जगदानंद सिंह फिर से निर्विरोध चुने जाएंगे या फिर एक और कोई सामने खड़ा होगा। तो क्या निर्विरोध? देखिए, निर्विरोधी की तैयारी है। और देखिए, बड़े समाजवादी नेता हैं जगदानंद सिंह, इस बात को भी समझ लीजिए। और जगदानंद सिंह के साथ में जो अंदर खाने में चर्चा चल रही थी, और तेजस्वी यादव ने कहा भी था मंगनी लाल मंडल को लेकर के बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, तो निश्चित रूप से उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, मंगनी लाल मंडल को भी। तो लेकिन अब जगदानंद सिंह, देखिए मंगनी लाल मंडल भी समाजवादी नेता है और मंडल के बड़े नेता हैं। आपने देखा भी होगा मंडल और कमंडल की लड़ाई कभी हुआ करती थी, बिल्कुल, जिसका नेतृत्व जो है सो आपको आरजेडी महागठबंधन इस तरह का उस समय जो था, कांग्रेस, तो ये वो मंडल परिवार है, ये मंगनी लाल मंडल है। तो और जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ में रहने वाले हैं, तो उनकी भी इसमें कहीं ना कहीं भूमिका होगी। और ये आरजेडी को स्ट्रेंथन मजबूत करने में, और तेजस्वी यादव ने जब कहा है कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, तो उनको भी जिम्मेदारी से नवाजा जाएगा, उनको भी दिया जाएगा। लेकिन जो दिखाई पड़ रही है, जितनी जानकारी आ रही है छन करके, कि जगदानंद सिंह को ही संभवतः अध्यक्ष इस बार बनाया जाएगा। 2020 विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से नतीजे निकलकर सामने आए, आरजेडी की बल्ले बल्ले हुई, क्या उसका फायदा भी जगदानंद सिंह को इस चुनाव में मिल रहा है जो संगठन के अंदर हो रहा है? देखिए, वही हम कह रहे हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जो सो आरजेडी 144 पर लड़ी थी जी, और 75 पर उसका जीत हुई थी। और देखिए, कुछ सीट जो है सो आरजेडी का कुछ सीट मार्जिनल वोट से वह लूज किया था, जिसको कहा जाता है कि देखिए हम लोग को हरवा दिया गया या पार्टी को हरवा दिया गया, यह एक अलग विषय है। तो इस बार ऐसी भूल चूक ना हो, यही तेजस्वी यादव और यही आरजेडी का जो थिंक टैंक है वह इस पर काम कर रहा है कि इस बार जो मार्जिन होगा, कम मार्जिन नहीं, अधिक से अधिक मार्जिन से हम जीतें, सो दैट कि जो है सो हम ये कोई हराना भी चाहे, कोई इधर उधर का तिल तिकड़म से, तो हम हारे नहीं, मजबूती के साथ आए। और 2025 में जब फिर से सरकार बनेगी तो सरकार हम यानी तेजस्वी यादव का जगदानंद सिंह ने दिल जीत लिया, और ये दिल 2020 में ही जीत लिया था। देखिए, जगदानंद सिंह पढ़े लिखे, और देखिए आपको एक बात और मोटे तौर पर समझना पड़ेगा कि जगदानंद सिंह के अध्यक्ष बनने का सबसे मूल कारण जो हमको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि देखिए गठबंधन अलायंस से जब बात होगी, जब 2020 में जब बात किए थे, बात जगदानंद सिंह ही करते थे सीटों को लेकर के। फिर इस बार सीटों को लेकर के बातचीत जगदानंद सिंह ही करेंगे। जितने भी घटक दल, जितने भी अलायंस पार्टनर होंगे, तेजस्वी यादव और कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम, ये लोग तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, सन ऑफ मला मुकेश, लेकिन बातचीत के बाद फुल एंड फाइनल तेजस्वी यादव करेंगे यह। लेकिन पहली जिम्मेवारी जगदानंद सिंह की ही है। क्या चुनाव तक कोई उलटफेर फिलहाल संगठन आरजेडी के अंदर नहीं दिखेगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं। देखिए, अब चुनाव का परिणाम क्या निकल करके आता है, क्या होता है, तो 2020 का श्रेय अगर यदि तेजस्वी यादव को दे रहे हैं, तो 2020 का श्रेय आप जगदानंद सिंह को भी दीजिए। किस तरीके से बेहतरीन ढंग से उन्होंने सजाया था अपने बगीचे को, आरजेडी के बगीचे को, कहने का मतलब किस तरीके से, और महागठबंधन को। तो फिर इस बार यही 2025 में तैयारी है कि फिर से जगदानंद सिंह बने, और उसी तरीके से हम फिर से बगीचे को संभालें, सजाएं, और फिर से बेहतर स्ट्राइक हो। यानी आपने जो बातें कही रवि सर, सीटों को लेकर अब बात जगदानंद सिंह करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से 2020 में यह तो सबके सामने प्रमाण के तौर पर है कि 2020 में किसने बात किया था, जगदानंद सिंह ही बात करते थे। इस बार भी जगदानंद सिंह ही बात करेंगे। और तेजस्वी तो देखिए, बातचीत करने के लिए दो चीज बड़ा होना चाहिए। एक की बात समझ लीजिए, एक तो सॉफ्ट भी, जहां आपको सॉफ्ट होना है, जहां स्ट्रेटजिकल करना है, स्ट्रेटजिकल मूव करना है, वहां स्ट्रेटजिकल, जहां पर हार्ड होना है वहां पर कड़ा सख्त रुख अपनाना है। तो यह जगदानंद सिंह से बढ़िया कोई इस तरीके का आदमी नहीं मिलेगा आपको, यह बात तो समझ। परिस्थितियां तो बदली है, पहले की परिस्थितियां कुछ और थी, अभी महागठबंधन का स्वरूप कुछ और है। देखिए, एंट्री इसमें एक आध ज्यादा हुई है, यही है, और कुछ नहीं है, सारा कुछ वही है। वही तेजस्वी यादव, वही आरजेडी। जगदानंद सिंह ने जिस तरीके से पार्टी को नर्सिंग किया अध्यक्ष रहते हुए, कुछ न कुछ सख्त जो होता है गाइडलाइन, एक लिमिटेशन, एक सब कुछ की पार्टी कितने बजे खुलेगी, ऐसे होगा, बंद होगा, तमाम तरह की बातें हुई। तो यह तो कुछ न कुछ सिखाया तो है जगदानंद सिंह ने, दिया तो बहुत कुछ है आरजेडी को जगदानंद सिंह। इसको आउटराइटली कोई रिजेक्ट कर देगा, हमको नहीं समझ में आता है, लेकिन बड़ा काम जगदानंद सिंह ने किया है पार्टी के लिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है।
तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। देखिए, जिन दो नामों की चर्चा खूब हो रही थी, यस नो चल रहा था, मगर अब केवल यस 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 है और वह नाम जगदानंद सिंह का फिलहाल निकलकर सामने आ रहा है। धुंधली तस्वीरें भी बहुत जल्द साफ हो जाएगी। 24 जून का इंतजार कीजिए और देखिए, चुनावी रन भी है। तेजस्वी यादव भी खूब पसीना बहा रहे हैं और पल पल की तस्वीरें लगातार हम अपडेट भी करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।